प्यारे बच्चों, कक्षा 10 वालों, आज हम प्रश्नावली 3.4 को बनाने का प्रयत्न करेंगे। इस प्रश्नावली में हम सीखेंगे कि विलोपन विधि से हम समीकरणों को किस प्रकार हल कर सकते हैं। इससे पहले हमने प्रश्नावली 3.2 और 3.3 में आपको ये सिखाया था कि ग्राफीय विधि और प्रतिस्थापन विधि से हम किस प्रकार समीकरणों को हल कर सकते हैं। आज हम समीकरणों के हल करने की तीसरी विधि, जिसको बोलते हैं विलोपन विधि, उसको सीखेंगे कि किस प्रकार से हम समीकरणों को हल करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हमारा प्रश्न है, ये जो प्रश्न है इसमें हमें विलोपन विधि भी लगानी है और प्रतिस्थापन विधि भी लगानी है। दोनों विधियों से हम प्रश्नों को हल करेंगे। उसके बाद हम ये पता करेंगे कि कौन सी विधि से हम आसानी से हल कर सकते हैं। तो देखिए, विलोपन विधि का अर्थ होता है कि हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में से एक चर को काट लेंगे। और बच्चों, चर तभी कटता है जब चरों के गुणांक समान हो तथा चिन्ह विपरीत हो। जैसे मैं यहां पहले लिख लेता हूं, x + y = 5। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरा है 2x - 3y = 4। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 2। ये दो समीकरणें हमने लिख दी हैं। इन दोनों समीकरणों को ही हमें हल करना है। अब हमें ज्यादा कुछ नहीं देखना, सबसे पहले समीकरणें देखते हैं। ये भी x और y में है, ये भी x और y में है। यहाँ x का गुणांक 1 है, यहाँ 2 है। यहाँ y का गुणांक 1 है, यहाँ 3 है। तो अब हमें ऐसा करना होगा कि हम या तो x कट जाए। x से x तभी कटेगा बच्चों जब x का गुणांक, जैसे यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 हो, एक प्लस का हो तो दूसरा माइनस का हो। खैर, चिन्ह तो हम बाद में सेट कर लेंगे। अगर हम y को काटना चाहते हैं बच्चों, तो यहाँ y का गुणांक है -3, तो यहाँ भी यहाँ 3 होना चाहिए। यहाँ 3 है तो यहाँ भी y का गुणांक 3 होना चाहिए। लेकिन समीकरण 1 में तो 3 है ना 2 है। अगर x को काटेंगे तो 2 चाहिए, y को काटेंगे तो 3 चाहिए। तो इस समीकरण में ना तो 2 है ना 3 है। तो फिर क्या करें? उसके बाद हम अपने हिसाब से, अगर हमें y को काटना है तो हम y के गुणांक से गुणा करेंगे पूरी समीकरण को, और x से काटना है तो समीकरण 2 में जो x का गुणांक होगा उसी के जैसा गुणांक हम ऊपर बना लेंगे। अगर दोनों का गुणांक सेम बनना संभव नहीं होगा तो फिर हम दोनों समीकरणों को भी अलग अलग संख्याओं से गुणा करते हैं कई बार। अब देखो, यहाँ तो आसान सा प्रश्न है। y ये प्लस का है, ये माइनस का है। तो बच्चों, ज्यादातर हमारा जो फोकस होता है वो उसी चीज पे होता है कि कौन सा काम आसानी से हो जाए। तो प्लस और माइनस वाले तो आसानी से कटते ही हैं। अब हम करेंगे क्या? यहाँ 3 है, ऊपर भी 3 है, तो हम सबसे पहले समीकरण 1 को, जो पूरी समीकरण 1 है, उसको 3 से गुणा कर लेंगे। समीकरण 1 को 3 से गुणा करने पर, अब देखो, समीकरण 1 में x है तो 3 और x की गुणा होगी 3x + 3y = 3 × 5 = 15। अब समीकरण 1 जो है वो 3 से गुणा करके पूरी तरह से बदल गई। जो पहले x + y = 5 था, अब जब हमने इसको 3 से गुणा की तो ये हो गया 3x + 3y = 5 × 3 = 15। अब इसी के नीचे समीकरण 2 लिख लो। अब बच्चों, हमें करना क्या है? हमें ये करना है कि y से y कट जाना चाहिए, प्लस और माइनस का कटते हैं, तो हम यहाँ ब्रैकेट लगा के लिख लेंगे जोड़ने पर। और अगर हमें x को काटना होता, मतलब अगर ये y भी प्लस का होता, ये y भी प्लस का होता, तब हम लिखते घटाने पर। यहाँ चिन्ह बदलते नीचे, क्योंकि अभी तो y पहले ही विपरीत चिन्ह में दिख रहे हैं, तो हम सीधे लिखेंगे जोड़ने पर। जब हम इसको जोड़ेंगे 3y से, तो 3y कट जाएगा, 3 और 2 ये हो गया 5x बराबर 15 और 4 19। तो x आ गया बच्चों 19/5। देखो कितनी आसानी से हमने x का मान निकाल दिया। अब ये जो x का मान निकल के आया है,
इसको हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी प्रतिस्थापित कर लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, पहले समीकरण 1 लिख लेते हैं, x प्लस बाई बराबर 5। x का मान है 19/5 प्लस बाई बराबर 5, तो बाई होगा 5 माइनस 19/5। 5 की इधर गुणा कर लेते हैं, ये हो गया 25 माइनस 19/5, तो बाई हो गया बच्चों 6/5। इस तरह से हमारे दोनों मान निकल गए, x का निकला 19/5, y का निकला 6/5। कितनी आसानी से निकल गए। अब इन्हीं समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है, फिर बताना है कि कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है। चलो प्रतिस्थापन विधि से भी करते हैं, दोनों समीकरणों को लिख लेंगे। अब बच्चों प्रश्न के अगले भाग में उन्हीं दो समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो हमने लिख ली है पहले समीकरण 1 क्या है और समीकरण 2 क्या है। तो हम क्या करेंगे, यहां से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे बच्चों। तो सबसे पहले लेते हैं समीकरण 1 से x प्लस वाई बराबर 5, तो x बराबर हो गया 5 माइनस बाई। ये जो x का मान निकल के आया उसको समीकरण 2 में प्रतिस्थापित करेंगे, तो x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, 2x माइनस 3y बराबर 4। अब 2 और ब्रैकेट लगा के x का मान लगा लेते हैं, वो है 5 माइनस बाई माइनस का 3y बराबर 4। अब 2 के अंदर गुणा कर लेंगे, 2 पंजे 10 माइनस 2y माइनस का 3y बराबर 4। तो -2 और -3 हो गया, माइनस का 5y बराबर 4। तो -5y हो गया बच्चों 4, और ये 10 LHS से RHS में जाएगा तो -10, ये बचा -5y बराबर माइनस से माइनस कट, बाई हो गया 6/5। बाई का मान निकल के आया। अब इस बाई के मान को हम समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है बच्चों x प्लस वाई बराबर 5। x की जगह x आ गया, बाई का मान है 6/5 बराबर 5। तो x हो गया बच्चों 5 और माइनस 6/5। इसकी इधर गुणा कर लेते हैं, 5 पंजे 25 माइनस 6 और सभी के बटे में हो गया 5। 25 में से 6 जाएगा तो 19/5। इस तरह से x का मान निकल गया। बच्चों दोनों विधियों से मान समान ही आता है। अब कुल मिला के हमें ये डिसाइड करना है कि कौन सी विधि ज्यादा उपयुक्त है। बच्चों इसमें हम बिल्कुल आसानी से गणना कर सकते हैं, बस इसमें हमारा मेन टास्क होता है कि हम किसी एक चर के गुणांकों को बराबर बना लें। तो दिख ही रहा होगा, इतने से में ही ये हो गया। और दूसरा देखो, प्रतिस्थापन विधि में हमें पहले एक चर का मान निकाल के दूसरे समीकरण में प्रतिस्थापित करना होता है। अब इसने कहा कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। बच्चों मेरे हिसाब से जो है वो विलोपन विधि जो है वो ज्यादा उपयुक्त होती है। विलोपन विधि अधिक उपयुक्त है। अब इसका दूसरा प्रश्न करता हूं। दूसरे प्रश्न में भी हमें मान बताना है। पहले समीकरण देख लेते हैं और फिर उस समीकरण के आधार पर ही हम उन प्रश्नों को हल करेंगे बच्चों। दूसरे प्रश्न में समीकरण 1 है 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर
1 और दूसरी समीकरण है 2x माइनस 2y बराबर 2। इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। अब हम इसको विलोपन विधि से सबसे पहले हल करेंगे। तो विलोपन विधि में तो अभी मैंने तुम्हें बताया था कि यदि कहीं समीकरणों में समान चर के गुणांक यदि विपरीत चिन्ह के साथ हो, जैसे x और x तो समान चिन्ह के साथ है, y और y विपरीत चिन्ह के साथ है, तो हम क्या करेंगे कि y के गुणांकों को समान बनाने की कोशिश करेंगे। x को भी बना सकते हैं। x को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो ना तो 2 3 में बदल सकता है, ना 3 2 में बदल सकता है। कोई नई संख्या ही ढूंढनी होगी तो हमें क्या करना होगा, इसको 2 से गुणा करना पड़ेगा, इसको 3 से, तब नई संख्या 6 बनेगी। y के लिए ये 4 है, ये 2 है, ये 2 जो है वो 4 में बदल सकता है। तो हम समीकरण 2 को यदि 2 से गुणा कर लें तो यहां भी 4 है और यहां भी 4 है, बस उतने में ही हो जाएगी। अब यहां पहले लिखते हैं विलोपन विधि, उससे हल करेंगे, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि के लिए हमें क्या करना है कि समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 और 2 को जोड़ना पड़ेगा। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 में 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 में तो किसी संख्या से गुणा नहीं करनी है, इसलिए उसको ऐसे ही लिख लेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10। 2 में 2 से गुणा करनी है तो 2 दूनी 4x माइनस 2 दूनी 4y बराबर 2 दूनी 4। अब मैंने यही लिख दिया जोड़ने पर, तो यहां जो हम लिखते हैं उसको नहीं भी लिखेंगे तब भी चलेगा। अब ये प्लस का 4y है, ये माइनस का 4y है, ये आपस में कट गया, ये हो गया 4 और 3 7x बराबर 10 और 4 14। तो x हो गया बच्चों 14/7, 7 दूनी 14। तो x का मान तो आया 2। ये जो x का मान निकल के आया, इसको हम समीकरण 1 में रख लें या समीकरण 2 में रख लें। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 थी हमारी बच्चों 3x प्लस 4y बराबर 10। x का मान था 2, तो 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10, ये हो गया 6 प्लस 4y बराबर 10। तो 4y हो गया बच्चों 10 माइनस 6, तो 4y बराबर 4, y हो गया 4/4, एक बार कटेगा, y का मान हो गया 1। तो कुल मिला के x बराबर 2 और y बराबर 1। ये तो हमने विलोपन विधि से हल किया। अब प्रतिस्थापन विधि लगाते हैं। प्रतिस्थापन विधि में लिख लेते हैं 3x प्लस 4y बराबर 10, ये समीकरण 1, और 2x माइनस 2y बराबर 2, ये है बच्चों समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 से लेते हैं। समीकरण 1 है हमारी 3x प्लस 4y बराबर 10। तो 4y बराबर हो गया 10 माइनस 3x, और y हो गया 10 माइनस 3x/4। y का मान समीकरण 2 में रखेंगे। प्रतिस्थापन विधि में हम एक समीकरण से मान निकालते हैं, दूसरे समीकरण में मान रखते हैं। तो y का जो मान है वो हम समीकरण 2 में रख लेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं, वो है 2x माइनस 2y बराबर 2।
तो 2x ऐसे, y का मान लगाना है 2 ब्रैकेट 10 माइनस 3x बटे 4 बराबर 2। बच्चों इसको आगे हल करते हैं। ये हो गया 2x माइनस 2 ब्रैकेट 10 माइनस 3x बटे 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 बराबर 2। तो ये हो गया 2x माइनस 10 माइनस 3x बटे 2 बराबर 2। अब ये ऐसे तो होगा नहीं सीधे, पहले इस 2 की इधर गुणा कर लेते हैं। ये हो गया 2 दूनी 4x माइनस 10 माइनस 3x बटे 2 बराबर 2। इस 2 की अब इधर गुणा, तो ये हो गया 4x माइनस का 10, ब्रैकेट भी खोल लेते हैं, और प्लस का 3x बराबर 2 गुणा 2, 4 और 3 7x माइनस 10 बराबर 4। तो 7x हो गया 4 प्लस 10, 7x बराबर हो गया 14, तो x हो गया 14 बटे 7, 7 दूनी 14, तो x का मान आया 2। अब हमें क्या करना है, हम x का मान समीकरण 1 में रख लेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है बच्चों हमारी 3x प्लस 4y बराबर 10। तो ये हो गया 3 गुणा 2 प्लस 4y बराबर 10। तो 3 दूनी 6 प्लस 4y बराबर 10, तो 4y हो गया 10 माइनस 6, 10 में से 6 जाएगा तो 4, तो y हो गया 4 बटे 4, 4 से 4 एक बार कट गया, तो y का मान आ गया 1। मतलब x बराबर 2 और y बराबर 1। बच्चों कुल मिला के मान अलग अलग तो आते नहीं हैं, लेकिन दो अलग अलग विधियों से हल करने में कोई ज्यादा स्पेस में हल होगा, कोई कम उसमें ही हो जाएगा, बस इतना अंतर होगा। बाकी गणना का अंतर है कि जो विलोपन विधि है उसकी गणना हम बड़ी आसानी से कर पाते हैं, लेकिन प्रतिस्थापन विधि की गणना करने में कई बार हमें काफी टाइम भी लग जाता है। अब आगे प्रश्न करते हैं बच्चों। थर्ड प्रश्न है इसमें 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 और 9x बराबर 2y प्लस 7। पहले इसको थोड़ा सही करके लिखते हैं। ये है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, इसको लिखेंगे 3x माइनस 5y बराबर 4। ये माइनस का RHS में ले गए तो प्लस का हो गया, इसको बनाया समीकरण नंबर 1। वैसे ये है 9x बराबर 2y प्लस 7, तो ये हो जाएगा बच्चों 9x माइनस 2y बराबर 7, इसको समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरणों को हमें पहले विलोपन विधि से हल करना है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ विलोपन विधि। विलोपन विधि में हम x या y को विलुप्त करते हैं, काटते हैं। अब देखो किसको विलुप्त करना ज्यादा आसान होगा। यहाँ x का गुणांक है 3, यहाँ है 9, y यहाँ -5 है, यहाँ -2 है। चूंकि x और y दोनों समान चिन्हों में, समीकरण 1 में भी x प्लस है, समीकरण 2 में भी x प्लस है, समीकरण 1 में भी y माइनस में है, समीकरण 2 में भी y माइनस में। तो अब हमें किसी को प्रेफरेंस देने की जरूरत नहीं। अब हम उसे प्रेफरेंस देंगे जिन नंबरों को हम आसानी से एक जैसा बना सकते हैं। बच्चों समीकरण 1 में x का गुणांक है 3, समीकरण 2 में x का गुणांक है 9। अब अगर मैं इसको 3 को 9 बनाना चाहूं तो बड़ी आसानी से बन सकता है। इस समीकरण को 3 से गुणा कर लो। अब y के बारे में सोचते हैं। यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो एक से दूसरे में बदल जाए, तो हमें कोई नया ही नंबर बनाना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे, थोड़ा काम बढ़ जा रहा है। तो अच्छा हमारे लिए यही होगा कि हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर लें और दोनों के गुणांक फिर 9 हो जाएंगे। समीकरण 1 को 3 से गुणा करके
समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर। बच्चों जब समान चिन्हों के होते हैं तब हम उनको घटाते हैं समीकरण को हल करने के लिए। अगर विपरीत चिन्ह के होते हैं, जैसे पिछले अभी 2 प्रश्नों में बाई विपरीत चिन्ह में आ रहा था, तो हम उसको सीधे जोड़ के ही कर दे रहे थे। अब देखो समीकरण 1 को 3 से गुणा करनी है, तो यहाँ 3 दिया 9x माइनस 5 दिया 15y बराबर 4 दिया 12, और दूसरा हो गया 9x माइनस 2y बराबर 7। इसको हमें हल करना है बच्चों। हल कैसे होगा? देखो ये गुणांक हमें 1 से दिख रहे हैं, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो ये कट जाएंगे। लेकिन ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, समान चिन्ह है तो नहीं कटेंगे। तो इसीलिए मैंने यहाँ लिखा घटाने पर। जब हम घटाएंगे तो ये जो प्लस का है ये तो माइनस का हो जाएगा, ये माइनस वाला बन जाएगा प्लस का, और ये प्लस वाला है तो ये हो जाएगा माइनस का। अब जो मैंने नए चिन्ह इसमें लगाए हैं उसके अनुसार हम इसको हल करेंगे। यहाँ लिख देता हूं घटाने पर, चूंकि हम इसको घटा रहे हैं। जब हम घटाएंगे बच्चों तो 9x से 9x कट गया, माइनस का 15 और प्लस का 2, तो बचेगा माइनस का 13 बाई, और 12 में से 7 जाएगा तो 5, तो बाई हो गया 5 बटे माइनस 13, या बाई बराबर माइनस का 5 बटे 13। ये तो आया बाई का मान। इस बाई के मान को हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 में किसी में भी लगा लेंगे। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है बच्चों 3x माइनस 5y बराबर 4। अब y का मान लगाते हैं, 3x तो ऐसे ही, माइनस 5 गुणा माइनस 5 बटे 13 बराबर 4, तो 3x माइनस माइनस हो गया प्लस, 5 पंजे 25 बटे 13 बराबर 4। तो 3x हुआ 4 माइनस का 25 बटे 13, 13 की इधर गुणा कर लेंगे, 13 चौका 52 माइनस 25 बटे 13, तो 3x बराबर, घटा लेंगे इसे, 12 में से 5 गए 7, 4 में से 2 गए 2, 27 बटे 13। तो x यहाँ गुणा में है तो नीचे आ जाएगा, तो ये हो गया 27 बटे 13 और गुणा 3, 3 से 27 कटेगा 9 बार, तो x का मान हो गया 9 बटे 13। तो बच्चों दोनों मान आ गए समीकरण के, x बराबर 9 बटे 13 और y बराबर माइनस का 5 बटे 13। अब इन्हीं समीकरणों को हमें प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। अब यहां प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि के लिए फिर से समीकरण लिख लेते हैं। 3x माइनस 5y बराबर 4, इसको तो लिखा था हमने समीकरण नंबर 1, और दूसरा था 9x माइनस 2y बराबर 7, समीकरण नंबर 2। अब प्रतिस्थापन विधि के लिए हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 से x का मान निकाल के समीकरण 2 में रख देंगे। तो ये लो, अभी करते हैं समीकरण 1 से, यह है 3x माइनस 5y बराबर 4, तो 3x बराबर हो गया 4 प्लस 5y, या x बराबर 4 प्लस 5y बटे में 3। अब ये जो x का मान निकल के आया इसको हम लगाएंगे समीकरण नंबर 2 में, जिससे निकालते हैं उसमें नहीं लगाते हैं बस। x का मान समीकरण 2 में रखने पर, यह है 9x माइनस 2y बराबर 7, तो 9, और x का मान हो गया 4 प्लस 5y बटे 3
-2y बराबर 7। तो 9 ब्रैकेट 4 + 5y और बटे में 3 -2y बराबर 7। 3 से 9 को काट लिया 3 बार, तो ये हो गया 3 ब्रैकेट 4 + 5y -2y बराबर 7। अब इस 3 के अंदर गुणा कर लेते हैं। 3 चौक 12 + 3 पंजे 15y -2y बराबर 7। ये हो गया 12, 15 में से 2 जाएगा 13y बराबर 7। तो 13y हो गया फिर 7 - 12। 7 - 12 मतलब 5 हो गया। तो 13y बराबर हो गया -5। 13y बराबर -5, तो y हो गया -5/13। ये तो आया y का मान। अब इस y के मान को हमें समीकरण 1 में रखना है। y का मान समीकरण 1 में रखने पर वो है 3x - 5y बराबर 4। तो 3x - 5 गुणा -5/13 बराबर 4। तो फिर आया 3x, माइनस माइनस की गुणा हो गई प्लस, 5 पंजे 25/13 बराबर 4। तो 3x हो गया 4 - 25/13। 13 की इधर गुणा करेंगे, 13 चौका 52 - 25/13। तो 3x बराबर 12 में से 5 गया 7, 4 में से 2 गया 2, 27/13। तो x हो गया 27/13। ये 3 गुणा का था तो इधर भाग का, 3 9 27। तो x का मान आया बच्चों 9/13। अब दोनों ही तरीकों से मान तो समान ही आता है। तो दो मान हो गए, x बराबर हो गया 9/13 और y बराबर हो गया -5/13। इस तरह से हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। अब है बच्चों पहले का प्रश्न संख्या 4। इसमें 2 समीकरणें हैं, x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 1। दूसरी है x - y/3 बराबर 3। इसको लिखते हैं समीकरण नंबर 2। सबसे पहले इसमें लगाते हैं विलोपन विधि। विलोपन विधि के लिए देखो, ऊपर x है, पहली समीकरण में x/2 है तो दूसरी में x है। इसको अगर हमें, और एक बात और ध्यान रखेंगे, मैंने तुम्हें बताया था कि यदि कहीं प्लस माइनस बन रहा हो तो वहां से हल करना थोड़ा आसान होता है। वहां भी तब हम उसको देखेंगे जब आसानी से गुणा करके बन जाए। ऐसे नहीं कि वो मुश्किल से गुणा करके बन रहा है और हम प्लस माइनस पे अटके हैं। देखो फिर अगर x को काटना है तो हमें समीकरण 2 को 1/2 से गुणा करना पड़ेगा, सीधी सी बात है। y को अगर काटना है तो बटे में 3 यहाँ भी है, बटे में 3 यहाँ भी है, बटे वाले 3 का चक्कर ही खत्म है। ऊपर यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, तो कुल मिला के यहाँ 2 आ जाना चाहिए। 2 तभी आएगा जब पूरी समीकरण को हम 2 से गुणा करेंगे। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा, ये सोनी, उसका राधा का फोन आ रहा, राधा का। काट दिया मैंने, मेरे वाले फोन से लगा लिया। समीकरण 2 को 2 से गुणा करके समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर x प्लस, समीकरण 1 को तो हम ऐसे ही लिख लेंगे x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। और समीकरण
2 को जो है हमें 2 से गुणा करनी है, तो ये हो गया 2x माइनस 2y/3 बराबर 2 तिया 6। अब इसको हमें जोड़ना है, तो जोड़ने पर ये तो कट गया, ये हो गया x/2 प्लस 2x बराबर 5। इसकी गुणा इधर कर लेंगे, 2 दूनी 4, तो x प्लस 4x/2 बराबर 5। 4 और 1 5x/2 बराबर आया बच्चों 5, तो 5x हो गया 5 गुणा 2, तो 5x बराबर हो गया 10, तो x हो गया 10/5, 5 दूनी 10, तो x का मान आ गया इसमें 2। x का मान निकल गया। अब हम y का मान निकालने के लिए x के मान को समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख लेंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 है हमारी x माइनस y/3 बराबर 3। x का मान आया था बच्चों 2, तो 2 माइनस y/3 बराबर 3, तो माइनस का y/3 हो गया 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 मतलब 1, तो माइनस y बराबर हो गया 1 गुणा 3, तो y बराबर हो गया -3। इस तरह से हमारे दो मान आए, x का मान आया 2 और y का मान आया -3। बच्चों इसकी प्रतिस्थापन विधि जो है वो आप अपने आप से ट्राई करना।